जय भारत जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज हम एक गांव है अमीपुर जो जिला बुलंदशहर के अंदर है और यहाँ हम अभी मिल रहे हैं। यहाँ के पूर्व प्रधान रहे हैं, आई थिंक 84 के आसपास रहे होंगे और बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। बाबा आपका नाम क्या है? टूकीराम जी, टूकीराम। आप प्रधान रहे, कौन से सन में रहे हैं आप प्रधान? लोग सन की तो मुझे पता है ना, मैंने तो बता दी कि जाओ। अच्छा, अंदाजा कितने साल हो गए होंगे? अंदाजा तो कम से कम भी हेली होंगे, 30 साल रह चुके हैं। 30 साल हो गए। मैं आपके घर में यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की पोस्टर लगा हुआ है आपके घर में। और गौतम बुद्ध और जो जिस तरह से आपके गांव में आज एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रोग्राम भी आपके यहाँ पे रखा, जयंती मना रहे हैं उनकी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाते हैं आप? क्या बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं आप? बाबा साहब के बारे में हम सभी इतनी जानते हैं कि जो दे सो बाबा साहब की देन पे चल रहे हैं हम। जी, क्यों? यानी हमें कौन बूझे हो? ऐसा क्यों लगता है आपको? हमें नहीं लगता है कि बाबा साहब 5 साल के है के अब वो बैठा रहे स्कूल में। जब वो स्कूल में बैठा रहे तो वहाँ मास्टर ने वो मारे। मास्टर ने मारे का पहले तो मास्टर ने ये बूझी, जब देखो उनको कि तुम क्यों नहीं पढ़ाए, वो बैठा दिए दूर। उन्हें तुम नहीं पढ़ायो? नहीं, हमने कहा पढ़ा, हमने तुम्हें बैठा। तो उन्होंने अपनी बातें जी पढ़े वो। तो जब उन्होंने कही कि मैं तो ऐसे मैं तो फिर मास्टर ने मारे। मतलब छोटी जाति से आते थे इसलिए उनको स्कूल के बाहर बैठा दिया गया। बैठा दिया गया। जी जी। हाँ, तो जब उन्होंने अब फिर वो चले आए, जब वो मारे पीछे, फिर उन्होंने अपनी माता जी ने कही, माता जी ने कही उनकी ने कि भाई था मैं तुमसे जब भी कह रही थी कि तुम मन जाओ भैया, तो मैं पढ़ूंगा जरूर, पढ़ूंगा जरूर। तो जब वो पढ़े हैं, तो आपका मानना है कि पढ़ाई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप आजादी से रह सकते हैं और पढ़ाई एक ऐसी, जैसे लोग कहते हैं पढ़ाई यही जो कुछ है। जी जी, जो कुछ है सो पढ़ाई यही। और बाबा साहब ने यही पढ़ाई कर। और क्या किया आपके समाज के लिए? क्या किया है जो आप लोग इतना मानते? और लोग तो नहीं मानते हैं। ब्राह्मण बनिया ठाकुर बनिया कहाँ मानता है बाबा साहब? मानते हैं। पट्टे हमको दिए हैं जी, खिड़की हमको छिपवाई, मकान हमको बनवाए और रिजर्वेशन भी दिया, नौकरी रिजर्वेशन दिया। बाबा साहब ने वो जो और काई पर कोटल पासी ना हो, बाबा साहब ने सब। और बराबरी का अधिकार भी दिया। बराबरी को अधिकार बाबा साहब ने दिए, हम कौन बैठन दे। तो आप मानते हैं कि इसका मतलब बाबा साहब अगर आपको बहुजन समाज के लोगों को, वंचित लोगों को, या जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, हाँ, इनको अगर अधिकार नहीं देते तो आप भी प्रधान शायद नहीं बन पाते? नहीं बनते। तो आप जब इलेक्शन जीते थे वो यहाँ रिजर्वेशन था या जनरल थे? जनरल। अच्छा, जनरल सीट से जनरल थे जीते, ठाकुर ने जिताई हम पर। जी जी। तो इसका मतलब आपने कुछ ऐसी चाल चली जिससे ठाकुर भी आपके सपोर्ट में, हमारे साथ वाला भी। अच्छा, आपके समाजी आपके साथ? हमें गुस्सा आवे। अच्छा, आपका समाजी आपके साथ नहीं खड़ा होता है? हमें गुस्सा आता है कि देखो हमारे प्रधान मर गए, हमारे पीछे हीरालाल सुनी हुए। तो जी जी, हम यहाँ बैठे उस वक्त, हमारी मक्काई जंगल में जी, और बारिश रही है, मक्का चौंटी, हमने वरना दिन भर टांग गाड़ो और वहाँ घेर दियो, पीछे पड़े नहीं अपने समाज के लोगों ने, अपने समाज के लोगों ने। तो ये कहीं ना कहीं ना तो हमारा कोई ठाकुर, ना कोई हमारा जोगी, और ना हमारे पल्ली और को कोई दुश्मन। झोंपड़ी हमारी फूंक दी जी। और अब के 13-14 अंजन रात में पलट दी है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी जो आपकी जो बिरादरी है, हाँ, वो आपस में एकता नहीं है। नहीं, एक दूसरे को देख करके वो ज्वेलसी रखते हैं। हमें ही ज्यादा फुकरे ना मैं वहां जा सकूं। और इससे एकता ना होने का तो दूसरा समाज फायदा उठाता होगा फिर। उठाइए। और आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई जिसमें आपने जातिवाद झेला हो, जो आपको जाति के नाम पे शोषण किया? हमने काई थे ना, काई भी गांव में पूछ ली हो, काई थे ना हमारी रार है, ना काई थे प्रसाद है। बाकी हमारे संग में अत्याचार करेंगे। जातिवादी अत्याचार झेला है आपने कभी ठाकुर का? नहीं, ठाकुर ने कोई विचार नहीं।
आज तक ठाकुरों का अत्याचार नहीं है आपके गांव में? कोई नहीं बेचारे ने कुछ नहीं करा ऐसा नहीं। देखिए ये जो बाबा हैं करीब 90 साल की उम्र है इनकी, और आज भी कितना कड़क हैं, और आप हेल्थ भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं और दबंगई के साथ गांव में रह रहे हैं, और किसी भी कोई हिम्मत नहीं है कि कोई दूसरे जाति का जिस तरह से कहा जाता है कि गांव में कोई ठाकुर समाज या जनरल कम्युनिटी के लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो एक बहुत अच्छे हम आज एक गांव के अंदर जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, तो वहाँ पर जो ये बुजुर्ग हैं जो पूर्व प्रधान भी हैं, तो हमने सोचा कि उनसे बात की जाए कि बाबा साहब के विचारों से वो कितना प्रभावित हैं। तो गौतम बुद्ध को क्यों मानते हैं आप? गौतम बुद्ध ने क्या किया आपके लिए? आपके घर के पीछे गौतम बुद्ध की, तथागत बुद्ध की पोस्टर लगी हुई है। पोस्टर नहीं, वहाँ से आया हो जी, वहाँ से बिहार से। अच्छा, बिहार से पढ़ी है, तुम भी पढ़ रही हो? जी जी जी। मैं 10 दिनों में आया हूँ बिहार से, अच्छा, नेपाल से। अच्छा, घूम के नहीं जी। कितने भंते मिले बेचारे, कितने वो 10 दिन लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था उस रास्ते पे आप चलने का काम कर रहे हैं, और जो भिक्खु हैं जो बुद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उनसे भी आप मिलते रहते हैं, मिल जाए हम वहाँ भी, उनके साथ भी विचार बुद्ध विहार है वहाँ दिल्ली, मैं बुद्ध विहार में जाता हूँ, वहाँ बालकन और बुद्ध विहार में जरूर जाता हूँ, बनते हैं वहाँ। देखिए ये बड़ी, मैं इसको विडम्बना कहूंगा, एक बुजुर्ग आदमी 90 साल के जो पूर्व प्रधान है यहाँ के, वो बौद्ध धर्म के रास्ते पे उनका पूरा परिवार और वो चल रहे हैं। और जब मैं आज के युवाओं को देखता हूँ जो जय भीम का नारा लगाते पूरे देश में जय भीम का नारा और झंडा लेके घूमते हैं, जब उनसे बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बुद्ध धर्म की बात करते हैं, या उनसे जब 22 प्रतिज्ञाओं पर बात करते हैं, तो उस रास्ते पर वो बहुजन युवा कहीं चलता बुद्ध धर्म के रास्ते पे नहीं दिखता है, खाली जय भीम का नारा लगाता दिखता है। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पर एक सीख देने के लिए अपने बहुजन समाज को हमने जो बुजुर्ग हमारे श्रद्धेय बुजुर्ग बाबा जो हैं जो पूर्व प्रधान से बात की, और इसी के साथ हम जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।